भाई जी महाराज कह रहे अब क्या, जब अहम का परिवर्तन हुआ तो अनुभव हो रहा है कि मेरे द्वारा होता जो कुछ करते वह सारा भगवान। मैं न रहा मेरा न रहा कुछ करता कौन कहाँ अभिमान। मेरे द्वारा होता जो कुछ करते वह सारा भगवान। मैं ना रहा मेरा ना रहा कुछ करता कौन कहाँ अभिमान। ढांचा एक बना रखा है अपने से ही अपने काम। नियमित सब चलते कल पुरजे होती दिखती क्रिया तमाम। ढांचा एक बना रखा है अपने से ही अपने काम। नियमित सब चलते कल पुरजे होती दिखती क्रिया तमाम। भोग त्याग ममता निर्ममता अकुशल कुशल सभी व्यापार लीलामय कर रहे स्वयं ही लीला निज इच्छा अनुसार। भोग त्याग ममता निर्ममता अकुशल कुशल सभी व्यापार लीला में कर रहे स्वयं ही लीला निज इच्छा अनुसार। नहीं बच रहा करने वाला करना करने योग्य पदार्थ। मिटा स्वपर हो गए एक अविभक्त स्वार्थ सारे परमार्थ। नहीं बच रहा करने वाला करना करने योग्य पदार्थ। मिटा स्वपर हो गए एक अविभक्त स्वार्थ सारे परमार्थ। अहम का पूर्ण लय प्रभु के द्वारा होता है। बड़ी रसमयी बात है ये। अहम किसी साधन से नहीं नष्ट होता, विश्वास कर लीजिए। इसीलिए साधन का कार्य है हमारे अहम को परास्त हो जाना। साधन का फल है कि अब कुछ हमारे साधन से नहीं बनने वाला, ये बात आ जाना, परास्त हो जाना। करते करते हार गए, अब हो गए। अब हो गए तो स्वयं प्रभु आकर विराजमान हो गए। अनुभव उपासक को होगा जब अहम का लय हो जाए तो देखेगा कि स्वयं प्रभु जीवन की बागडोर पकड़े हुए बैठे, सारी चेष्टाएं स्वयं हो रही। भाई जी महाराज कह रहे मैं और मेरे इन दो का लय हो गया, परिवर्तन हो गया। मेरे का तात्पर्य होता ममता और मैं का तात्पर्य होता अहमता। संपूर्ण प्राणियों में भक्त की मैत्री दिखाई देगी आपको, मित्रता, सबसे प्रेम व्यवहार। कोई भी उसके सामने आए तो वो अपने प्रीतम के द्वारा भेजा हुआ या प्रीतम ही आए हैं ऐसा मानकर व्यवहार करता है। जो समर्पित उपासक होता है तो उसके द्वारा बड़ा प्यार भरा व्यवहार होता है।
सेवक जी ने भी कहा है कि हरिवंश नाम का प्रभाव तभी माना जाएगा जब आप हंसी बोले बहुमान दे, मुस्कुराते हुए बात करें, प्यार भरी बात करें, किसी को क्लेश ना पहुंचावे, परुख वचन कबहू न कहाय। कभी कठोर वचन कठोर व्यवहार उपासक के द्वारा नहीं होता, क्योंकि हृदय बहुत सरस हो जाता है। सबको प्रभु के द्वारा भेजा हुआ या प्रभु ही मान करके वो व्यवहार करता है। दोनों में बड़ी मधुर मैत्री का भाव दर्शाता है, पर वो ममता किसी से नहीं करता। ये खास बात है। ये समर्पित उपासक की वृत्ति में है। मैत्री का व्यवहार सब जीवन सो प्रीति, लेकिन रीति निवाहता अपनी, उसकी ममता कहीं नहीं होगी। ये देख लो, ये कला प्रभु के द्वारा दी हुई होती है। सबसे प्रेम का व्यवहार, लेकिन कहीं भी प्रेम नहीं। यह आश्चर्य की बात है ना। सबसे मैत्री का व्यवहार पर कहीं भी ममता नहीं। किसी भी पदार्थ के प्रति या व्यक्ति के प्रति अपनेपन का भाव ना होते हुए सेवा होना, ये बहुत कठिन बात है। हम सेवा उसी की कर सकते जिससे अपनापन हो। ये मेरा रिश्तेदार, नातेदार, भैया, परिवार, कोई भी, किसी की भी हम सेवा तभी कर सकते हैं सम्यक रूप से जब मेरेपन का भाव होता है, अपनापन का होता है, तभी सेवा होती है। नहीं, आप देखो, जिससे अपनापन का भाव नहीं, वो पास में तड़प रहा हो तो हम नहीं देखते, लेकिन ये बात सुनते हैं कि वो मेरा, ये मेरा रिश्तेदार, ये मेरा संबंधी, बस मेरे में। उपासक में ऐसा नहीं होता। उपासक में संपूर्ण चराचर जगत मेरा रिश्तेदार है, मेरा संबंधी, क्योंकि मेरे प्रभु का है ना। मेरे या तो मेरे प्रभु ही है या तो मेरे प्रभु का है, दो ही भाव रहते हैं। तो मेरे प्रभु का तो उदार चरिता नाम वसुधैव कुटुंबकम, जितना तुम अपने परिवार से प्यार करते हो संपूर्ण चराचर जगत से प्यार करता है। पर प्यार करता हुआ भी वो किसी से प्यार नहीं करता। ये बात नहीं समझ में आएगी कि कैसी बात करते हो। प्यार करता भी है, प्यार नहीं करता, क्योंकि वो किसी नाम रूप से प्यार नहीं कर रहा, प्रभु से प्यार कर रहा है, इसलिए किसी से नहीं करता। और प्रभु से प्यार करता ही बर्ताव करता है, इसलिए सबसे प्यार करता है। उसके हृदय में आश्रयदाता का, अपने प्रीतम का ही भाव रहता है, इसलिए उसकी कहीं ममता नहीं होती। ममता प्रभु के नाम रूप में होती है। उपासक के अपने कहलाने वाले शरीर पर ममता नहीं होती, क्योंकि वो तो समर्पित कर चुका है। देखते जाओ, थर्मामीटर लगाते जाओ, क्या समर्पित किया है, क्या करना है, कितना हुआ है, देख लो। बुखार उतरा कि नहीं उतरा, थर्मामीटर से देखते ना। तो ये है महापुरुषों के वचन, देखते जाओ क्या समर्पण हुआ है। उसका शरीर में कहीं भी अपनापन नहीं होता। कैसा नहीं होता अपनापन? जैसे आपके शरीर में पीड़ा होगी और हमें पता चले तो सहृदय होने के कारण, अच्छा आपको दर्द हो रहा है, औषधि लीजिए। अच्छा कहाँ दर्द हो रहा है? लेकिन वास्तविक मुझे तो दर्द नहीं हो रहा ना, पर हम दर्शाएंगे क्या कि आपको दर्द हो, मेरा दर्द है। ठीक ऐसे ही अपने शरीर से है, समझ रहे हो? अपने को दर्द नहीं है, शरीर में है तो व्यवहार में वैसे ही जैसे आपको दर्द, आपका सर दर्द कर रहा है, अच्छा आप दवा ले लीजिए। आप ऐसा पूरा सौहार्द दिखा, ऐसे पूरा सौहार्द दिखा रहे हैं, लेकिन वास्तविक मुझे पता है मेरे सर दर्द नहीं हो रहा, आपको हो रहा है। ऐसे ही भक्त को पता है कि भगवत अर्पित शरीर है, इसमें जो भी पीड़ा दर्द है, जो भी परिस्थिति है, जो वो भगवत विधान से आई हुई है। इसलिए जैसे दर्द आया है तो उनके विधान से औषधि आ गई, तो उसके उनके विधान से पा लेते। पर वो इस बात से दुखी नहीं है कि हमारा सर दर्द क्यों कर रहा है, हमारा नहीं दर्द कर रहा, प्रभु को अर्पित। ये बड़ा सूक्ष्म विषय है। अपने शरीर में बिल्कुल ममता नहीं होती, ममता नहीं होती। जब ममता नहीं होती तो हम कपड़ा क्यों पहने? तो ये भी तो राग है कि क्यों पहने? नहीं पहनेंगे, आपका इसलिए नहीं पहनोगे ना। बहुत ही सूक्ष्म विषय समझना है।
हम दवा नहीं खाते, हम नहीं दवा खाएंगे, हम दवा नहीं खाएंगे। शब्द क्या बता रहा है? जब प्रभु को नहीं खवानी होगी तो चाहोगे भी तो नहीं आएगी दवा। आई है तो प्रभु का शरीर है, उन्होंने भेजा है, पा लीजिए चुपचाप। आपको केवल स्वीकृति करनी है, समर्पित तो प्रभु को है, वो विधान वो कर रहे हैं, तुम काहे को परेशान हो रहे हो? हाँ या ना आपका विषय नहीं रह गया है, उनका विषय, उनको समर्पित हो चुका है। यही हम चूक करते हैं, समर्पित पे हम अधिकार कर लेते हैं तो जानते हो अपराध लगता है। मंदिर में खेती लगा दो 10 बीघा और आप उसकी अन्न का स्वयं प्रयोग करने लगो तो आप नरकगामी होगे, क्योंकि प्रभु को अर्पित की हुई वस्तु का उपभोग प्रसाद रूप से तो आप प्रसाद कर सकते हो, वस्तु का नहीं, अमनिया का नहीं। तो अब ये शरीर प्रभु को अर्पित है, अब इसके भोक्ता आप नहीं बचे हो, भोक्ता प्रभु है। शरीर के संपूर्ण सुख दुख का विधान मेरे प्रभु के द्वारा हो रहा है, आपका शरीर नहीं बचा है, आप इसके भोक्ता नहीं हो, आप इसके स्वामी नहीं हो। शरीर के स्वामी प्रभु हैं, उनको समर्पित कर दिया गया है। किसी भी प्राणी पदार्थ में उसकी ममता नहीं होती, अगर है भी तो समर्पण की वृत्ति होने के कारण प्रभु हटा देते हैं, प्रभु हटा देते हैं, ममता हटा देते हैं, नहीं रहती ममता। आपको प्यार करना है, आपको बहुत प्रियता दिखाई दे रही लेकिन है नहीं, तो क्या विश्वास फिर संत महात्माओं का सामने से, क्योंकि उनकी प्रीता नहीं, क्योंकि वो असली प्यार आपको करते हैं, नकली नहीं। समझ रहे? आपके शरीर से वो प्यार नहीं करते, वो आपसे प्यार करते हैं, क्योंकि वो आपको समर्पित है तो आपसे प्यार करते हैं, और आपके सिवा आप है ही नहीं, आप ही हैं। बस यही है बात की बात समझना, समझ जाओ। वो आपको बहुत प्यार करते हैं क्योंकि वो आपसे ही प्यार करते हैं, वो आपके ही हैं, और आपकी इस मान्यता को प्यार नहीं करते। वो आपके शरीर से, आपके व्यवहार से, आपके पदार्थ से, वो आपसे प्यार करते हैं। और सही बात, आप भी यही चाहते हैं कि कोई हमको प्यार करे, कोई आपके शरीर को प्यार करे, वो आपसे प्यार न करे तो आपको कैसा लगेगा? सोचो, आपकी वस्तु से प्यार करे, वो आपसे ना प्यार करे तो कैसा लगेगा? बिल्कुल अलग करके बात कर रहे हैं, आप बताओ कैसा लगेगा? आपको यही लगेगा बड़ा स्वार्थी है, काम निकला तो मीठी मीठी बातें करता है और परिणाम में ये बिल्कुल हमें प्यार नहीं करता, अपने स्वार्थ के लिए प्यार करता है। वस्तु, शरीर, किसी भी चेष्टा में इसकी स्वार्थ की पूर्ति, तो प्यार का नाटक कर रहा, प्यार नहीं। लेकिन जो भगवत प्रेमी जन होते हैं वो सिर्फ आपसे प्यार करते हैं, आपके स्वार्थ से नहीं। इसीलिए वो आपको लगेगा कि आपसे प्यार नहीं करते, वो आपसे प्यार करते हैं। और यही सबकी मांग होती, कोई हमसे प्यार करे। प्रभु आपसे प्यार करते हैं, गुरु जी आपसे प्यार करते हैं, आपके व्यवहार से नहीं, आपके स्वार्थ से नहीं, आपकी मान्यता से नहीं प्यार करते हो। भाई ये समझना थोड़ा कठिन होता है। हमें लगता है हमारी मान्यता से कोई हमें प्यार करे तो हमें प्यार करता है। ये है हमारी चूक, हमारी बहुत थोड़ी मान्यता है। शरीर की अनुकूलता प्रतिकूलता, शरीर का मान अपमान, हमारी मान्यता ही हम अपने को समझते हैं कि ये प्यार है, गलत है। अपने शरीर, मन, बुद्धि और इंद्रियों में जो ममता हो गई है वो हटनी चाहिए। तो हटाने का काम हमारे प्रीतम करेंगे, हटा देंगे। रोना मत, सहयोग करोगे तो जल्दी कांटा निकल जाएगा, नहीं जबरदस्ती पैर बांध के कांटा निकाला जाएगा, कांटा रहेगा नहीं। तो कैसे बांधा जाता है पैर? यहां हिल नहीं सकते आप। जैसे अब कहां जाएं बताओ, कहां जाएं? कोई रास्ता ही नहीं बचा। शरीर रोगी, मन रोगी, वृंदावन के बिना जी नहीं सकते, गुरु जी के बिना जी नहीं सकते, प्रियाजू के बिना जी नहीं सकते। फंसा लिया। अब प्रहार, जहां जहां मेरा, मैं सब का बिना। अब भागो, कहां भागो? कहां जाएं? कहां जाएं? कैसे जाएं? नहीं जी सकते। प्रभु मिले ना मिले, पर अब वृंदावन के बिना नहीं जी सकते।
सदगति हो या दुर्गति, अब गुरु जी के बिना नहीं जी सकते। ये बहुत वर्णन करते हैं एकाकी प्रेम, एकाकी प्रेम, लेकिन जैसे लालजू महाराज कहते हैं प्रियाजू से कि हम आपकी बेरुखाई ये सहन नहीं कर सकते, ऐसे ही हम अपने गुरु, अपने इष्ट से इतनी आकांक्षा रखेंगे कि वो मुस्कुरा कर केवल हमारी तरफ देखें और हमें लगे कि वो हमें अपना मानते हैं। बस हम तो चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं आप मेरे, लेकिन हमारी भी तरस है, हमारी भी चाह है कि आप एक बार लौट के हमारी तरफ देखो और कहो कि तुम मेरे हो। अब इसके बिना नहीं जी सकते, चाहे जितना ज्ञान वैराग्य वर्णन करे, इसके बिना नहीं जी सकते। इतनी तो भूख रहेगी, जीवन भर रहेगी कि हम इसमें तत्व ज्ञान काम नहीं करेगा इसमें तत्व काम नहीं करेगा। हमारा तत्व ज्ञान उन्हीं के द्वारा दिया होता है, लेकिन प्रगट में प्यार की जरूरत है। चाहे आप जो भी तत्व बने रहो, लेकिन प्रकट में आपका दुलार, आपके मधुर मुस्कान, आपकी कृपा कटाक्ष चाहिए, चाहे इष्ट हो, चाहे गुरुदेव हो। तो इस एकाकी प्रेम का जो वर्णन किया जाता है, उसमें भी इतना जरूरी है प्रीतम की मंद मुस्कान, क्योंकि हम किसके सहारे जिए। जिसको मोक्ष चाहिए वो तो तृप्ति का अनुभव कर सकता है, लेकिन नहीं चाहिए ना, हमें आपकी मुस्कान चाहिए, आपकी कृपा भी दृष्टि चाहिए। बस श्री राधिके मई कदाप कृपावलोकम, कभी तो कृपा भर के देखो। लाडली जी जब कभी प्रसन्न होते तो लालजू यही मांगते हैं कि लाडली जी आप कभी दृष्टि उधर मत करना, मतलब हमसे अलग मत करना, बेरुखाई मत करना, ये हमसे सहा नहीं जाता, कभी मान मत करना लाडली जी से। उपासक का अपनापन जो कहीं भी है, इंद्रियों में, शरीर में, जगत में, आराध्य देव से हटाते हैं। बस हमें सावधानी सत्संग के द्वारा यही रखनी कि आराध्य देव पर कभी अश्रद्धा ना होने पाए, क्योंकि हम नहीं जान पाएंगे। कभी कभी लगता है आराध्य देव की वो ऑपरेशन शैली से लगता है कि हमें प्यार नहीं करते, इतने कठोर निर्दयी। बस इससे क्या होगा कि आराध्य देव कोई नाराज नहीं हो जाएंगे, लेकिन कुछ क्षण आप वर्तमान में असंतुष्ट रहेंगे, वो भी नहीं रहना। आगे आप असंतुष्ट नहीं रहेंगे, रो के वहीं गिरेंगे, क्योंकि जब आपको पता चलेगा इतनी कृपा, कैसे बताएं, प्रतिपल कृपा ही कृपा है। बस ये है कि कोई कोई कृपा बहुत कड़वी कृपा है, जो मतलब बहुत ही कड़वी है, सहन होने के बाहर होती है। बस चुपचाप रहना, ये वो दवा है जो आपको निहाल कर देगी, स्वस्थ कर देगी, आपको निरंतर सच्चिदानंदमय स्थिति में रखेगी। हमारा शरीर में, इंद्रियों में, जड़ पदार्थों में अहम बुद्धि हो गई है। यही अहंकार हमारा जन्म मरण का हेतु है। किंचन मात्र अहंकार न रहने पर ही प्रेम का उदय होना माना गया है। किंचन मात्र अहंकार न रह जाए, जैसे भाई जी कह रहे हैं कि मेरे द्वारा होता जो कुछ करते वो सारा भगवान, मैं न रहा और मेरा न रहा, ना कोई करता रहा और ना कोई अभिमान रहा, मैं मेरा का पूरा लय हो गया। ये हमारे प्रभु करेंगे आपके साथ, वो चुरा लेंगे आपका अहंकार। ये हम नित्य स्वरूप का, नित्य संबंध का अनुभव ना होने देने में प्रधान है। जो हमारा प्रभु से संबंध है, जो हमारा स्वरूप है, उसको ढक देता है अहंकार। जितने भी श्रेष्ठ दिव्य अलौकिक भगवत रिझाने वाले सद्गुण हैं, उनको प्रकट नहीं होने देता है अहंकार। बहुत ध्यान से सुनिए, हमारे आत्म स्वरूप को ढकने वाला अहंकार, हमारे भगवत संबंध को विस्मरण कराने वाला अहंकार,
जिन दिव्य सद्गुणों से हमारे प्रीतम रिझते हैं, उन सद्गुणों को प्रकट ना होने देने वाला ये अहंकार। इसलिए प्रभु करुणा करते हैं, इस अहंकार का लय कर देते हैं अपने में। जितने भी सतगुण ये सब भगवत स्वरूप है। जहां अहंकार रहित हुआ कि सारे सद्गुण उसके हृदय में प्रकाशित हो जाते हैं। इसलिए भाई जी कह रहे हैं कि ढांचा एक बना रखा है, अपने से ही करते काम। प्रभु स्वयं आकर के हमारे शरीर का जो हमारापन था, हमारे अंतःकरण का जो हमारापन था, उसको लय कर लिया अपने में, और आप बन बैठे अंतःकरण। अब आप बन बैठे इस शरीर का संचालन करने वाले। ढांचा करते हुए दिखाई दे रहा है, पर स्वयं भगवान बैठे हुए किसके हृदय में? आश्रित, जो आश्रय ले लिया, भगवत समर्पित हो गया, अब स्वयं प्रभु आकर बैठ जाते हैं। अगर प्रभु ना परिचय कराए तो ये बात समझ में नहीं आती। पूज्य श्री राधा बाबा को जब भाई जी की कृपा से हृदय का अपने परिवर्तन दिखाई दिया, तो बस वृंदावन वृंदावन रट लग गई। बाबा ने भाई जी से कहा कि कल हम वृंदावन चले जाएंगे। भाई जी ने कहा कि हम जाने देंगे तब ना। बोले यही तो करोगे, टिकट ना कटाओगे। तो भाई जी फिर बोले जब हम जाने देंगे तब ना। बाबा ने कहा हम पैदल चले जाएंगे। रात्रि में प्रभु श्री कृष्ण बाबा के सामने प्रकट हुए और कहा, भाई जी के ढांचे के अंतर संपूर्ण वृंदावन प्रकाशित हो रहा है, और मैं अपनी प्रियाजू के साथ लीला परायण हूं। अर्थात अब तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं। भाई जी का शरीर जो दिखाई दे रहा है, साक्षात वृंदावन हो चुका है, क्योंकि अंतर में वृंदावन प्रकाशित होकर लीला। इसीलिए एक सन्यास वेशधारी महापुरुष राधा बाबा और संकल्प लिया सुबह होते हैं कि जहां भाई जी का शरीर रहेगा वहीं आजीवन रहूंगा, अर्थात अखंड वृंदावन वास। भाई जी के शरीर का संकल्प लेने का मतलब जैसे अपने लोग अखंड वृंदावन वास, और बाबा ऐसा ही किए। अगर कहीं भी भाई जी को रिश्तेदारी, कहीं नातेदारी, कहीं व्यवहार में जाना होता तो ये महापुरुष साथी होते हैं। स्टेशन में बैठे हैं तो बाबा बैठे साथ। अब देखो कैसी लीला, कैसी निष्ठा। और भाई जी का शरीर पधार गया तो वहीं टीन छवानी पड़ी और बाबा वहीं पूरा जीवन व्यतीत कर दिए। धन्य है। भाई जी कह रहे ढांचा एक बना रखा है, अपने से ही अपने काम, नियमित सब चलते कल पुरजे, होती दिखती क्रिया तमाम। तुम्हें क्रिया दिखाई दे रही कि अमुक शरीरधारी क्रिया कर रहा है, लेकिन नहीं, उस शरीर से जो क्रिया हो रही है वो स्वयं प्रभु करा रहे हैं। सच्चिदानंद प्रभु उसके अहम मम को अपने में ले कर लिया। एक अहमता ममता ये जग में दुखदाई, ये जो श्री जी की ओर लगे तो होत परम सुखदाई। यहां लगे ही नहीं, यहां अहमता ममता का लय हो गया। अहमता श्री जी लालजू बन बैठे, ममता श्री जी लालजू में हो गई। अब तो कुछ और बचा ही नहीं। क्रियाएं आपको दिखाई दे रही शरीर से। भोग त्याग ममता निर्ममता अकुशल कुशल सभी व्यापार, लीलामय कर रहे स्वयं ही लीला निज इच्छानुसार। ये है स्थिति। भोग और त्याग, ममता निर्ममता, इसका कोई अस्तित्व तो नहीं रहा। स्वयं ही वो बैठे हैं, कहीं ममता कहीं निर्ममता। लेकिन वो उपासक न ममता में है, न निर्ममता में है, न भोग में है, न त्याग में है, न कुशल है न कुशल है, वो प्रभु में है। प्रभु ये सब कर रहे हैं। ये उस उपासक की चर्चा हो रही जो आश्रित है। ऐसी स्थिति प्रभु प्रदान करते हैं। नहीं बच रहा करने वाला, करना करने योग्य पदार्थ, मिटा स्व पर हो गए एक। ये ऐसा होता है।
सच्ची मानना। उपासक की जब आश्रय वृत्ति संपूर्णतया हृदय में प्रकाशित होती है तो उपास्य में जो एक परायापन था, जैसे हम जीव हैं, प्रभु भगवान हैं, ये सब खत्म हो जाता है। जैसे हम आप दोनों व्यवहार में गुरु शिष्य का स्वांग कर रहे हैं, पर जब सदैव पास रहेंगे ना तो मित्रवत रहेंगे, गुरु शिष्यवत नहीं रह सकते, सदैव नहीं रह सकते। ये स्वांग थोड़ी देर चलेगा, गुरु शिष्य का स्वांग थोड़ी देर चलेगा, थोड़ी देर के बाद हमारा आपका एक मित्रवत व्यवहार हो जाएगा। हंसना खेलना खाना पीना भाव रहेगा, हमारे गुरुदेव हैं व्यवहार में। लेकिन जब हम रस में होंगे तो दोनों एक जैसे ही होंगे, हंसेंगे खेलेंगे बात करेंगे। जितना आप समीप रहोगे उतना ही आपका भेद खत्म होता चला जाएगा और एकत्व में स्थित हो जाएंगे। आपको लगेगा ही नहीं कि ये और हम, नहीं लगेगा। आगे चल के देखोगे तो या तो ये है और या हम ही हम हैं। ज्ञान में हम ही हम तो, और प्रेम में यही रह जाते हैं। ये स्थिति आती है, पक्का आती है। हनुमान जी दास भाव के आचार्य हैं। एक दिन वशिष्ठ जी ने पूछा, कौन हो आप? हनुमान जी से। तो जान नहीं रहे क्या, पर समझ गए, ज्ञान शिरोमणि है ना, ज्ञानियों में अग्रगण्य है। कि वशिष्ठ जी का प्रश्न कोई ऐसे साधारण प्रश्न करता थोड़ी है। तो उन्होंने कहा कि शरीर भाव से दास हूं और स्वामी है, और जीव भाव से अंशी हैं और अंश है हम, और स्वरूप भाव से जो सिंहासन में विराजमान है वो यहां विराजमान है। ये जो हनुमान सत्ता दिखाई दे रही है, इसमें सियाराम ही सियाराम है, जो वो यहां, ये एकत्व दास भाव में बोल रहे, यही बोल रहे। किशोरी मात्मानम किमि सुकुमारी मुकले, आत्मस्वरूप को किशोरी स्वरूप में देखकर किशोरी की सेवा में रत होना। एक नहीं बच रहा करने वाला, करना, ये करना है, करने योग्य पदार्थ, तीन बातें। नहीं बच रहा करने वाला, कर्ता, करना क्रिया, करने योग्य पदार्थ जिससे क्रिया का संपादन होता है, नहीं बच रहा। मिटा स्वा पर, हो गए एक, अविभक्त स्वार्थ सारे परमार्थ। अब कोई बंटवारा नहीं रह गया स्वार्थ और परमार्थ का। अब कोई प्राणी पदार्थ का बंटवारा, एक ही एक, अनेक से पूर्ण एक में स्थित होकर के फिर लीला रस का रसास्वादन हो, ये हुआ आश्रय से। कहने की बात अलग है, ये बिना आश्रय के नहीं हो सकता। जब तक भगवद आश्रय नहीं तब तक ये स्थिति नहीं आ सकती। क्या राधा बाबा में कोई साधन की कमी थी? आप बाबा के चरित्र को पढ़ के देख लो। पर आश्रयदाता उनके हृदय में जागृत करते हैं कामना कि भाई जी से मिलना है। जब गीता वाटिका के दर्शन के निमित्त गोरखपुर आए तब भाई जी से मिलना है, ये बात पूज्य श्री जयदयाल गोनका जी ने उनके हृदय में डाली। वही प्रभुदास, यद्यप उस समय मना कर दिया था, हमें किसी से नहीं मिलना, कोई आवश्यकता नहीं, क्यों मिले जाके। पूर्ण मान रहे होंगे भाई जी से ना मिलने का कारण की, अब क्या क्या प्रश्न करना, क्या जानना। पर उसी पूर्ण परमात्मा तत्व ने आकांक्षा डाली, और जब भाई जी के समीप आए और भाई जी ने श्री चरणों का बाबा के स्पर्श किया तो बाबा की वो पूर्णता पता नहीं कहां अंतर ध्यान हो गई, वह पूर्ण हो गए, व्याकुलता पैदा हो गई।
प्यास पैदा हो गई, विरह पैदा हो गया श्री कृष्ण का। देख लो, आश्रयदाता ही पूर्ण करता है। बाबा तो मान रहे थे कि हमें जरूरत नहीं भाई जी की, कह रहे थे हमें कोई जरूरत नहीं, हमें किसी से मिलना नहीं, लेकिन उस आश्रयदाता को पता है कि अभी कितनी जरूरत है और कहां पहुंचा दिया बाबा को। बाबा एक बार कह रहे थे कि हम कोटिशाह प्रणाम करते हैं पूज्य श्री जयदयाल जी को, पर हम आपको हृदय की बात कहते हैं, जो भाई जी से मिला उसका हम वर्णन नहीं कर सकते। किस रूप में आकर आश्रयदाता हमारा काम बनाता है, ये स्थिति वो प्रदान करता है, किसी साधन से नहीं। बाबा के साधन में किसी भी तरह के शास्त्रीय एक एक अक्षर का पालन करने वाले बाबा, एक एक अक्षर का, बस आश्रयदाता की कृपा से पूर्णता प्राप्त होती। हमें तो लग जाता है कि हम पूर्ण हैं, हमें तो लग जाता है, हमें लग जाता है कि हमारा काम हो गया, लेकिन जब वो दर्शाते तब लगता है कि अभी तो शुरुआत भी नहीं हुई। अगाध ज्ञान संपन्न, अगाध प्रेम संपन्न प्रभु के श्री चरणों का आश्रय। दुख सुखों की प्राप्ति में, अनुकूलता प्रतिकूलता की प्राप्ति में राग द्वेष हर्ष शोक आदि विकार पैदा ना हो, ये स्थिति प्रभु प्रदान करते हैं। अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थिति सुखी और दुखी बना करके बांधती है, लेकिन उपासक जो आश्रय में है उसे बंधने नहीं देंगे हरि, ऐसी स्थिति प्रदान करेंगे। एक श्लोक में प्रभु कह रहे हैं, तेषामेवानुकंपार्थ महमज्ञानजं तमः नाशयाम्यात्मभावस्थो ज्ञान दीपेन भास्वता। बहुत सुंदर बात। एक होता है चिंतन करने का प्रयास, यह साधन, और एक होता है चिंतन होना। जो चिंतन करने का प्रयास है, एक कृत्रिम है, इसमें लिखा हुआ है कृत्रिम है, बनावटी है। जो चिंतन होता है वो स्वाभाविक है। किया जाने वाला कभी निरंतर नहीं हो सकता, और होने वाले में कभी अंतर नहीं हो सकता। पूज्य श्री स्वामी राम सुखदास जी महाराज, होने वाला चिंतन ऐसे होता है जैसे श्वास स्वाभाविक चलती है। हम श्वास चला नहीं रहे, श्वास चल रही, कभी अंतर नहीं पड़ता। सतत युक्ता नाम। शरीर में प्रियता आसक्ति होने से प्रभु का चिंतन करना पड़ता है, निरंतर नहीं होता। पर जब प्रभु के आश्रय में हो जाते हैं तो प्रभु का चिंतन स्वाभाविक होता है, शरीर आसक्ति का नाश हो जाता है, क्योंकि प्रभु से अपनापन होने लगता है। आश्रय बहुत बड़ी बात है। प्रभु कह रहे हैं, उन भक्तों पर कृपा करने के लिए ही उनके स्वरूप में रहने वाला मैं अज्ञान अंधकार का नाश करके ज्ञान रूपक दीपक प्रकाशित कर देता हूं। मैं स्वयं। जिसने प्रभु के चरणों का आश्रय ले लिया, उस भक्त के हृदय में कोई भी सांसारिक इच्छा जो जागृत होती है उसको पूर्ण करना, नष्ट करना, ये जिम्मेवारी प्रभु की है। पूर्ण करना आवश्यक होगा तो कर देंगे, नहीं होगा तो नहीं करेंगे, नष्ट कर देंगे, ये उनके ऊपर है। रोते चिल्लाते हुए चाहे जितना आप प्रार्थना करो, अगर उस बात के पूरे होने में आपकी हानि है तो मेरे करुणावत्सल प्रभु ऐसा नहीं होने देंगे, नहीं पूर्ण होने देंगे। आगे चलकर फिर इच्छा ही होना बंद हो जाती है। आश्रय दाता ऐसी कृपा करते कोई इच्छा ही नहीं रह जाती। इतनी कृपा होती कि वो मोक्ष की भी इच्छा का त्याग कर देता है। ना उसे सांसारिक चीजें चाहिए, ना उसे मोक्ष चाहिए, तत्वबोध आदि
केवल भगवद आश्रित होकर उसका भगवत चिंतन होता रहता है। प्रभु की सेवा, प्रभु का चिंतन, प्रभु की लीला गुणानुवाद का गायन, प्रभु की लीला गुणानुवाद का श्रवण, यही उसका स्वभाव बन जाता है जो आश्रित होता है। अब प्रभु स्वयं उसके हृदय के अज्ञान अंधकार का नाश करके ज्ञान प्रकाशित करते हैं। उसे वेदांत नहीं पढ़ना होता। ये जो हमारा देह भाव होकर के स्वरूप भाव लय हो गया, अर्थात आत्मस्वरूप ढक गया और ये देह भाव प्रकट हो गया, इसका चाहे भक्त हो चाहे ज्ञानी हो, दोनों को इस राग का त्याग, पांचों भूले देह सुध, करना ही होगा। भक्त को करना नहीं होता। भक्त का ये देह भाव प्रभु नष्ट कर देते हैं। स्वयं कह रहे हैं भगवान, कह रहे कि मैं तेसा मेवानुकंपार्थ महमज्ञानजम तमहा, मैं कृपा करके उसके अज्ञान अंधकार का नाश करता हूं। आश्रित हो जाइए। स्वयं भगवान वादा कर रहे हैं कि मैं नष्ट करता हूं उसके अज्ञान को। हमें केवल अनन्य भाव से प्रभु के आश्रित होना है। हमारे हृदय में लाभ हानि दुख सुख मान अपमान निंदा स्तुति की समान वृत्ति प्रभु पैदा करेंगे, प्रभु देंगे, विश्वास करो। ऐसी समता देंगे जिससे बढ़कर कोई पवित्र वस्तु नहीं है। समता सबसे बड़ी पवित्र है, तीर्थों से भी परम पावन है, जहां न मान न अपमान न लाभ न हानि न दुख न सुख। बड़ा अद्भुत ये समता प्रभु देंगे आपके हृदय में, विश्वास कीजिए। प्रभु देंगे आपको तत्व ज्ञान। पूज्य श्री स्वामी राम सुखदास जी महाराज के वचन, आप भगवद आश्रित हो गए हो, आपके हृदय में स्वयं ज्ञान स्फुरित होगा। हमारा स्वरूप क्या है, देह आदि के राग से कैसे हटना है, ये प्रभु आपको देंगे। हर महापुरुष के एक ही वचन है, शब्दावली कुछ भी अंतर हो सकती है, लेकिन उसका अर्थ, उसका जो आंतरिक भाव है वो एक ही मिलेगा। भगवान स्वयं देने का तात्पर्य है कि भक्त को ऐसी कोई आकांक्षा नहीं होती कि हमारे हृदय में समता आ जाए, हमारे हृदय में तत्वबोध हो जाए। वो तो भगवत आश्रित होकर भगवत चिंतन करता रहता है। ये भगवान की जिम्मेवारी बनती है, शरीर राग को छुड़ाकर स्वरूप में स्थित करना, अज्ञान मिटाकर ज्ञान का प्रकाश करना, उसके हृदय में समता प्रदान करना।